Hello guys, this is Simranjit and today's video really gonna magic for you people because आज की वीडियो में हम बैंड 5 राइटिंग टास्क 2 को कन्वर्ट करेंगे बैंड 8 में। और इस कन्वर्जन के दौरान देखेंगे कि क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण किसी बच्चे के बैंड 5 आते हैं। आई होप दैट यू विल वॉच दिस वीडियो फुल कंसंट्रेशन एंड टिल द एंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर राइटिंग। अगर आप इस वीडियो को टिल द एंड देखोगे तो आपको खुद अपनी राइटिंग की मिस्टेक्स पता चलेगी और आपका जो लेवल है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टेप इनटू द वीडियो। So the question is, being overweight has become a major health concern in many parts of the world. Explain the causes for being overweight and provide solutions. Write at least 250 words. So क्वेश्चन कह रहा है कि जो ओवरवेट की प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर हमारी हेल्थ प्रॉब्लम है। ओवरवेट एक बहुत मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है हमारे वर्ल्ड में। आपको बताने हैं कि क्या कॉजेज़ है ओवरवेट के, क्या कारण है और आपको सॉल्यूशंस उसको कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है उसके सॉल्यूशंस बताने हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस इज़ द कॉजेज़ एंड सॉल्यूशन क्वेश्चन. You have to write 250 words on it. So this is band 5 introduction. Let's find out the reason why the student have scored band 5 in his writing. So I would like you people to take care of these mistakes. If you are making the same mistakes, please don't repeat those mistakes. So अब हम कुछ एरियाज इस इंट्रोडक्शन के इम्प्रूव करेंगे और इसको बैंड 5 से बैंड 9 तक लेकर जाएंगे. So let's find out why the student is getting band 5 by writing this introduction. So let's begin by reading it. In the past decades, people are more concerned about having health life and controlling weight for many reasons. So the first and the foremost mistake is in the past decades. सबसे पहले इस बच्चे ने आर्टिकल का इनकरेक्ट यूज़ किया है. सो द फर्स्ट मिस्टेक इज़ इनकरेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल. यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है इन द पास्ट डिकेड्स, बट यहाँ पर द की कोई भी ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ द मिस्टेक नंबर 1 बिकॉज इस बच्चे ने यहाँ पर द यूज़ किया है, बट यू हैव टू राइट इन पास्ट डिकेड्स. सो अगर आप आर्टिकल्स का गलत यूज़ कर रहे हो, डेट इज़ वन ऑफ द रीजन्स यू आर गेटिंग लेस बैंड स्कोर. लेट्स फाइंड आउट द अनदर. इन पास्ट डिकेड्स पीपल आर मोर कंसर्न. स्टूडेंट पास्ट की बात कर रहा है कि पास्ट में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते थे अपनी हेल्दी लाइफ और अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए. अब देखो इन्होंने पास्ट के लोगों की बात की है तो यहाँ पर पीपल आर नहीं आएगा, पीपल वर आएगा. सो दिस इज़ द सेकेंड मिस्टेक विच स्टूडेंट हैव मेड एंड दिस इज़ द मिस्टेक ऑफ टेंस. तो ये टेंस की मिस्टेक जो है बच्चे ने की है यहाँ पे. So there should be were. Let's move further. People were more concerned about having. So देखो यहाँ पर जो आप देखोगे आपको आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू पीपल नो कि यहाँ पर इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, बट स्टिल ये जो मिस्टेक है वो आप भी करते हो. आप बहुत सिली मिस्टेक करते हो, आपको स्पेलिंग पता होते हैं, बट जब आप बहुत जल्दी लिखते हो लाइक यू आर फोकसिंग ऑन द टाइम एज वेल एज योर कंटेंट, एट दैट टाइम यू ऑफन मेक लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टेंड टू मेक मिस्टेक, सिली मिस्टेक एक्चुअली. तो जो स्पेलिंग मिस्टेक है दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग लेस बैंड स्कोर. सो आपको अपने दिमाग में राइटिंग जब टास्क करते हो दो बातें ध्यान में रखनी है कि जब आप सबसे पहले आपने कोशिश करनी जो आपका राइटिंग का टास्क है वो 2 या 3 मिनट पहले ख़त्म हो जाए, सो डैट यू हैव 1 और 2 मिनट्स एक्स्ट्रा टू रीवैल्यूएट योर आंसर, ताकि आप अपने आंसर को चेक कर सको. आप चेक कर सको ईदर देयर इज़ एनी स्पेलिंग मिस्टेक और एनी मिस्टेक विच आई नो. देखो जो चीज़ आपको नहीं पता है और आप अपनी तरफ से लिख रहे हो, चलो बहुत एक्सेप्शन है कि आपको ये चीज़ नहीं पता इसलिए आपकी मिस्टेक हो रही है, बट स्पेलिंग मिस्टेक ऐसी चीज़ें होती है कि जहाँ पर आपको काफ़ी स्पेलिंग पता होते हैं बट आप जल्दी जल्दी में गलत लिखते हो. सो टेक केयर ऑफ इट. सो यहाँ पर क्या आएगा, हैविंग.
let me change its color so that at the end we can point out the mistakes made by the student. Okay, having health life, still a silly mistake made by the student, it should be healthy life. तो यहाँ पर भी silly mistake है, I know most of you people know, but still healthy life and controlling weight for many reasons. Although in some regions of the world numbers of obesity and health problem have gigantically increased, although, so the another mistake is इनकोरेक्ट यूज़ ऑफ पंचुएशन. जो पंचुएशन मार्क है, लाइक कॉमा है, फुल स्टॉप है, उनकी अगर आप मिस्टेक करते हो, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स यू आर गेटिंग लेस बैंड स्कोर. तो यहाँ पर बच्चे ने यहाँ पर कोमा गलत यूज़ किया है. ऑल्दो के बाद कोमा नहीं लगाना है, बिकॉज जो आपका ऑल्दो है वो आगे जाकर दो क्लोज को कनेक्ट करेगा. जहाँ पर आपके दो क्लोज कनेक्ट हो रही है, उन दोनों क्लोज के बीच में कोमा आता है और ये कोमा बट का काम करता है. लेट्स सी कि कहाँ पर कोमा आएगा. ऑल्दो इन सम रीजन ऑफ द वर्ल्ड नंबर ऑफ ओबेसिटी एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स हैव एजिगेंटिसिटी इंक्रीज्ड, आई थिंक दैट वन ऑफ द मेजर. सो यू शुड पुट योर कोमा हेयर, क्योंकि वैसे तो जो वर्ल्ड के काफ़ी रीजन्स में जो नंबर ऑफ ओबेसिटी और हेल्थ प्रॉब्लम के केसेस है वो बहुत बढ़ रहे हैं, बट मुझे ये लगता है कि इसका मेजर कारण ये है. तो जो आप बट की साउंड आ रही है ना, वो बट की साउंड आपका कोमा लेगा. सो टेक केयर ऑफ इट. ऑल्दो के बाद जब आपका कोमा आता है वो बट की साउंड लेता है. ठीक है जी. नाउ although in some regions of the world numbers of obesity and health problem, अब आप एक प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, सो इट इज़ बेटर कि अगर आप नंबर की जगह पर केसेस यूज़ करो, कि ओबेसिटी के केसेस, हेल्थ प्रॉब्लम के रिलेटेड केसेस. इट इज़ मोर एप्रोप्रिएट वोकैब. केसेस ऑफ ओबेसिटी and health problems have a giganticity increased. Okay, so now this student, अब जो स्टूडेंट है उसने ट्राई किया है कि मैं बहुत हाई फाई और कॉम्प्लेक्स वोकैब यूज़ करूँ ताकि एग्जामिनर को लगे कि मेरे इंग्लिश का लेवल अच्छा है. बट दिस इज़ ए इनकोरेक्ट मिथ. जो आप इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड हाई फाई वोकैब की जगह अगर आप एक सिंपल वोकैब यूज़ करोगे, इट इज़ मोर बेटर. बिकॉज जब आप कोई कॉम्प्लेक्स वोकैब यूज़ करते हो, आपको उसके ना तो अच्छे से स्पेलिंग आती है. सो द फर्स्ट मिस्टेक यू मेड इज़ ऑफ स्पेलिंग करते हो मिस्टेक. एंड द अनदर थिंग इज दैट आपको उस वर्ड का प्रॉपर यूज़ नहीं पता होता. आपको लगता है कि ये वर्ड का ये मीनिंग है तो ये यहाँ पर फिट आ जाएगा, बट ऐसे नहीं होता. कुछ वर्ड्स कुछ सिचुएशन के लिए या कुछ लाइन्स के लिए फिट नहीं होते हैं. सो इन दैट केस इट इज़ मच बेटर इफ़ यू यूज दिस सिंपल वोकैब rather than using this so called hi-fi vocab. So and this is also incorrect. So here we would write greatly. सो ग्रेटली इंक्रीज्ड. एक और मिस्टेक बच्चे करते हैं, जैसे कि वो प्रॉब्लम लिख कर ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई हैव फाउंड यहाँ पर हैज़ लिखते हैं. हैज़. अब जो यहाँ पर हैज़ है वो भी आपकी एक ग्रामर मिस्टेक है. यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा. क्यों नहीं हैज़ आएगा? बिकॉज यहाँ पर प्रॉब्लम्स है. तो जब प्रॉब्लम्स की बात होती है ना, प्लूरल की बात होती है, तब हैज़ नहीं आता, हैव आता है. जब ज़्यादा चीज़ें हैं तो आपने हैव यूज़ करना है, ना कि हैज़. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक. लेट मी मार्क इट हियर. सो दिस इज़ अ ग्रामेटिकल मिस्टेक. So it should be have. Yeah, now it's fine. Health problem have greatly increased. I think that one of the major problem. Now this is the again most common mistake which most of the students are making, not only in their writing but also in their speaking. जब भी आप बात कर रहे हो ना वन ऑफ द मेजर, आप
काफ़ी सारों में से एक उठा रहे हो कि काफ़ी प्रॉब्लम है बट उनमें से मेन ये वाली है, तो उसके बाद जो भी यहाँ पर आपकी वो आप थिंग लिखते हो वट जो भी आपकी चीज़ होती है वो प्लूरल होगी, हमेशा ज़्यादा होगी, ऐसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन योर स्पीकिंग यू माइट यूज़ वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स, नॉट टीचर। काफ़ी टीचरों में से जो मेरी सबसे मनपसंदीदा टीचर है वो ये है। वन ऑफ माई फेवरेट चॉकलेट्स, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़, ठीक है जी, वन ऑफ द मेजर सॉल्यूशंस, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पर भी आपको क्या यूज़ करना है, एस यूज़ करना है। प्रॉब्लम्स इज दैट पीपल आर नॉट हैविंग टाइम टू ईट। यहाँ पर पीपल आर नॉट, आप लोगों की एक हैबिट के बारे में बात कर रहे हो, तो जब आप हैबिट के बारे में बात कर रहे हो यू नीड नॉट टू यूज़ ए कॉन्टिन्यू टेंस, आपको कॉन्टिन्यू टेंस नहीं यूज़ करना है, रेदर देन यू शुड यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आपको टेंसेस में प्रॉब्लम है देन आई हैव अपलोडेड ए वीडियो रिलेटेड टू सिंपल प्रेजेंट टेंस, गो एंड चेक इट फर्स्ट। सो इज दैट पीपल आर नॉट हैविंग टाइम टू ईट प्रॉपरली। टेंसेस में बहुत, अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइक टेंसेस डिफ़िकल्ट लगती है तो आई रिकमेंड यू कि आई टॉट टेंसेस इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। आपको कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के चक्करों में पहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको गा गे गी कर रहा था थे थी ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपने पंजाबी या हिंदी वॉटएवर में भी मदर टंग वैसे बोलते हो वैसे ही हम टेंसेस सिखाते हैं। सो इट इज़ रॉन्ग, सो इट शुड बी okay. People do not or does not, pause the video and try to answer this question. People do not or does not क्या आएगा? People ज़्यादा है तो जब ज़्यादा होती है तब क्या आता है, जब ज़्यादा होती है तब हमारा आता है जी डू नॉट, डू आएगा। सो पीपल डू नॉट हैविंग टाइम, अब देखो डू नॉट है सो ऑब्वियस की बात है कि यहाँ पर हम हैविंग नहीं यूज़ करेंगे, ये कंटिन्यूस का होता है, हैव बोलेंगे। पीपल डू नॉट हैव, यहाँ पर हैव क्यों आया, क्योंकि पीपल की बात हो रही है और काफ़ी सारे जो है पीपल होते हैं तो काफ़ी सारे के लिए हैव आता है। पीपल डू नॉट हैव टाइम टू ईट प्रॉपरली। अब देखो प्रॉपरली यूज़ करने की बजाय हम थोड़ा सा अपने टॉपिक के रिलेटेड वोकैब यूज़ करेंगे। हमारा टॉपिक हेल्थ, फिटनेस, ओवरवेट इससे रिलेटेड है तो इसके रिलेटेड ही कोई वोकैब लिखेंगे। पीपल डू नॉट हैव टाइम टू ईट, इससे इस टॉपिक के रिलेटेड वोकैब क्या है, हेल्थ, हेल्दी फूड, फास्ट फूड, ये सारे इससे वोकैब है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम वही यूज़ करेंगे पीपल, बट इट शुड बी हेल्दी। Healthy food and the fast food are an easy option. Fast food, first of all the mistake is that यहाँ पर आपका द फास्ट फूड नहीं आएगा। द फास्ट फूड तब आएगा जब आप पर्टिकुलर फूड को इंडिकेट कर रहे हो, बट हेयर यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ फास्ट फूड, तो यहाँ पर आपका द नहीं आएगा। सो यू then again this is the article mistake, have and the fast food are an easy option, food singular है तो food is an easy option and the fast food is an easy, and the fast food is an easy option to have a quick meal. नाउ अगेन द स्टूडेंट हैव यूज़ ए फ्रेज, स्टूडेंट ने एक फ्रेज यूज़ किया है जो कि बिल्कुल गलत है। हम अपनी राइटिंग में ऐसे ईडियम्स या फ्रेज नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज वी हैव टू कीप इट फॉर्मल एज मच एज वी कुड। सो आई हैव टू रिमूव दिस। अब इसको काटो, सिंपल लिखो एंड फास्ट फूड इज़ एन ईजी ऑप्शन। Then move on further. Another problem is that some people doesn't like to do exercise. Some people doesn't, अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं तो काफ़ी सारे के साथ डज नहीं आता, डू नॉट आता है। सो दिस इज अगेन दिस may be a silly or maybe the student might not have complete knowledge about the grammar, so take care of these mistakes if you are making. So is that some people does नहीं आएगा, यहाँ पर do not आएगा। Some people do not like to do
exercise to improve, exercises, do not like to do exercises, so let me make it a little more darker, yeah, and this is also yes, to improve their health rather than using the health. अब हम देखो हेल्थ वर्ड जो है वो इतना ज़्यादा, आप ये बताना चाहते हो कि अपनी हेल्थ को वो इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज करना नहीं चाहते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो किस चीज़ के आले दुआले घूम रहा है, हेल्थ, फास्ट फूड, फिटनेस, ओवरवेट, इन चीज़ों के आले दुआले घूम रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा हेल्थ वर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है तो वी कैन रिप्लेस इट बाय यूजिंग सम अनदर वर्ड। जो हम देखो वोकैब जो हम यूज़ करेंगे वो इतने ज़्यादा फैंसी नहीं है, इतने ज़्यादा हाई फाई नहीं कि आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता। ऑल दीज आर सिंपली एंड दीज आर दी एक्चुअली हाउ ए स्टूडेंट गेटिंग हायर बैंड स्कोर। सो टू इम्प्रूव देयर हेल्थ we should use to improve their physical fitness level. It would be better to improve their physical fitness level. So this word is more appropriate. I will suggest a solution in the upcoming essay. So the mistake here made by the student is that आप एक एग्जामिनर के लिए सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो कि आप आगे जाकर पढ़ो, मैं अपने जो सोल्यूशन है वहाँ पर डिस्क्लोज करूँगा। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर विच मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर मेकिंग। ये बहुत बड़ी आपको मिस्टेक है कि आपको लग रहा है कि ये फोर्थ फैंसी लाइन है, लाइक यूजिंग आई विल सजेस्ट सम ऑफ द सोल्यूशन इन द अपकमिंग ऐसे, या फिर आई विल थ्रो द लाइट इन द अपकमिंग ऐसे, फॉलोइंग ऐसे विल टेल यू सम ऑफ द सोल्यूशन। नो, आपको अपने कॉजेज एंड सोल्यूशन दोनों ही अपने इंट्रोडक्शन में देने हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज एंड ITP आपको अपनी इंट्रोडक्शन क्लियर रखनी है ताकि एग्जामिनर इंट्रोडक्शन पढ़कर उसे समझ आ सके, उसके माइंड में क्लिक कर सके कि व्हाट यू गोना टॉक अबाउट इन योर फर्दर पैराग्राफ। सो आई रिकमेंड यू, इवन नॉट रिकमेंड यू, स्ट्रांगली सजेस्ट यू, please don't write these lines in your introduction if you really want to improve your score. I guarantee you after improving in these areas you would definitely get good score. So I will suggest some solution in the upcoming essay. Stop writing this, rather than it अपने solutions दो, अपने यहाँ पर solutions दो. If you have still problem हमने solutions कैसे देने हैं, है ना, हमारी लेंथ ना ज़्यादा हो जाए, काफ़ी बच्चों को ये माइंड में होता है हमारी इंट्रोडक्शन की लेंथ ना ज़्यादा. If you have these kinds of questions, just write me, I will tell you some of the solutions. So I will suggest some solution in the upcoming essay. This is totally wrong. आपने क्या लिखना है, आई विल सजेस्ट सब नहीं लिखना है, आपने लिखना है एंड द सॉल्यूशंस आर, आपके दो सॉल्यूशंस हो गए तो डैश एंड डैश, तो आपने यहाँ पर अपने सॉल्यूशंस लिखने हैं. सो सिर्फ इतना ही इम्प्रूव कर दिस स्टूडेंट can jump from band 5 to band 8 or even band 9. So these are just some of the silly, common and these are the mistakes which most of the students are making. Actually following the so called templates, जो आप templates follow करते हैं, आपको कुछ lines रटवा दी जाती है कि just ये ही याद करो, ये ही लिखो. देखो, जो आपका एग्जामिनर है जिसने आपका पेपर चेक करना है वो डेली बेसिस पे पता नहीं कितने हज़ारों पेपर चेक करते हैं. सो जस्ट ऑन ए वन साइड एक बार देखकर ही एग्जामिनर को जज हो जाता है कि दीज आर द लाइन्स विच मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर यूजिंग. सो दीज आर नॉट द लाइन विच आर मेड बाय द स्टूडेंट बाय हिम और हर सेल्फ. तो ये वोवल एग्जामिनर को जज हो जाता है कि जो आप लाइन्स यूज़ कर रहे हो वो आपकी रटी हुई है, वो आपको या आपने खुद नहीं बनाई है. सो अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो
करोगे, इफ़ यू आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ कैम्ब्रिज एंड IDP, यू विल रियलाइज़ कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रैमिंग के 0 बैंड है। सो जैसे जैसे आपकी क्रैमिंग पकड़ी जाएगी वैसे वैसे आपका जो है बैंड स्कोर वो डाउन जाता जाएगा। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स एंड प्लीज़ कम आउट ऑफ द मिथ्स विच आर गोइंग। सो आपको सिंपली अपने कॉजेज सोल्यूशन क्लियरली मेंशन करनी है। ऐसे ही अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला है, ऐसे वहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आपको इजीली मेंशन करने हैं, ना कि वहाँ पर सस्पेंस क्रिएट करना। वट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, गिव योर डायरेक्ट आंसर इन योर इंट्रोडक्शन। जस्ट आपको वो 2 वर्ड्स में 3 वर्ड्स में वहाँ पर अपने वो मेंशन करनी है। So this is BP1. Let's see what are the mistake made by the student in this paragraph. Having a quick meal is always a good option when you not have time to cook at that moment. Here the word you is informal and we have to avoid informal vocabulary in our writing tasks. तो हमें you से address नहीं करना है. Rather than using this word, we should use a person. Rather than using you, we should use a person. A person doesn't have time to cook. So let's highlight the mistake. This is the mistake. Most of the population, especially the ones who have access to cheaper fast food chains, probably are used to that option. Rather than using the word chain, यहाँ पर हमारे फास्ट फूड चेन नहीं, हम चेन वर्ड को अवॉइड करेंगे. So it should be rather than who have access to cheaper fast food restaurant. Restaurants are used to cheaper fast food restaurant get used to that option when they do not have time to prepare a proper health meal. For this, a good solution is in their free time. No, in is incorrect here. Rather than using the word in, क्योंकि जो आपका फ्री टाइम है वो थोड़ा लंबा चलता है इसलिए हम इन नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग. ड्यूरिंग during their free time, people can cook food and put it small portion. Here the word should be it के बाद यहाँ पर आएगा in. Put it in small portions, keeping them in the freezer for quick preparation later on. For quick, we will add something quick. Preparation, for quick preparation later on. Doing this, people will always have health food storage in their house. Doing this, people always have health food storage, not health food but the healthy food. Healthy food storage in their houses. Healthy food storage in their houses. So these are some of the mistakes which are made by the student while writing their essay. So let me highlight the mistakes or you may point out the mistake while I am typing them. So आपको भी ध्यान रखना है कि आप कौन सी इनमें से कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो. I am again telling the target of this video is just to tell you what are the mistakes, not the way of writing. यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही कि आपने यहाँ पर ये वाले ऐसे में सोल्यूशन लिखना है या इस वाले ऐसे में आपने
अपने कोर्सेज बताने। यहाँ पर जस्ट हम मिस्टेक्स देख रहे हैं कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स जनरली होती है और जो रीजंस बनते हैं अपने लेस बैंड स्कोर्स के। So this is band 5 BP2. Let's take the student from band 5 to band 9 and find out the reasons why the student is getting band 5 and failing in its writing module again and again. So let's find what are those mistakes which the student is making. So let's read it. The other problem to keep a balance in health food and lost weight is by doing some exercises to improve the body. So the first mistake made by the student here is that यहाँ पर हमें the other जो word है इसको avoid करना है. Rather than using this word, we should use a second problem. It's more better than using this word. So a second problem to keep a balanced, here the word should be balanced, not balance, balanced. In health food, not health, but it should be in healthy food. I know this is a silly mistake, but yeah, when we are writing, we are generally making these mistakes and we try to avoid these mistakes while writing. Healthy food and lost weight is by doing some exercises. So rather than using this line, balance in healthy food and weight, balance in healthy food and weight, lost weight, इसके अलावा हम एक बेटर लाइन यूज़ कर सकते हैं विच would help the student to again get the good score. So remove this line. So here we should use balanced diet and healthy weight. It would be more preferable. So here we should use balanced diet and healthy weight. To keep a balanced diet and healthy weight is by doing some exercises to improve the body. Rather than using the word to improve the body, we should use some vocab which would topic related, by not the complicated vocab but the topic related vocab like rather than the body we can use physical fitness to improve the physical fitness. So it is a topic related vocab, not so complicated, but yeah, appropriate. These kind of vocab you should have. So physical fitness, not just, let me highlight this again so that we can recognize the mistakes. So not just to looking. देखो again the mistake made by the student is of grammar. to के बाद कभी भी ing नहीं आता, नहीं आता. So not just to looking नहीं आएगा, not just to look आएगा या फिर for looking. So यहाँ पर मिस्टेक की गई है ing की, नॉट जस्ट टू लुक गुड. सो इट शुड बी टू लुक गुड बट ऑल्सो टू बी दी, नॉट जस्ट टू लुक गुड बट ऑल्सो टू बी दी हेल्दी. सो आई थिंक वी शुड एड सम मोर डिटेल हेयर. एंड के बाद हमें क्या यूज़ करना चाहिए? एंड अवॉइड बिकमिंग ऑब्सेस. सो द वर्ड एंड avoid becoming obsessed. So the word obsess come from the word obesity. So it is again a topic related vocab. You should have these kinds of vocab in your head while you are writing your exam.
सो ये वाले वोकैब आपको इन वोकैब पे अपना जो हार्ड वर्क करना है, रदर देन कि आपको वो फैंसी बड़े बड़े वर्ड्स नहीं लर्न करने, आपको जस्ट टॉपिक रिलेटेड वोकैब यूज़ करने, वो भी सिंपल सिंपल, ठीक है जी। एंड अवॉइडिंग बिकमिंग ऑब्सेस, वर्किंग आउट एट द जिम इज ऑलवेज द फर्स्ट thought to lose weight. So it should be again a simple spelling mistake. It should be T. First thought to lost weight, but people forget that doing some other activities could help, like biking, hiking, and doing exercises outdoor could help to improve some of the vitamins. Okay, so what are the mistake here? The student have list so many activities. There is no need of listing the so many activities. You could simply write forget that doing some other activities could help, like biking and hiking. No need of using doing other exercise could help. No, it's again the repetition and we should avoid all this line is again repeat. आपको लाइन रिपीट नहीं करनी। अब देखो ये सिंपल सी लाइन ये फिर से रिपीट हो रही है, हमने पहले ऊपर मेंशन कर दिया है कि हमें एक्सरसाइज हमें हेल्प करते हैं इम्प्रूव होने के। नो नीड टू राइट दिस एक्सरसाइज दिस राइट लाइन अगेन। So other activities like hiking and biking and hiking, just it is simple to write these. Okay, स्टूडेंट ने जो क्या है एक जनरल सी लाइन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में मेंशन किया है, तो हम यहाँ पर ये इसे hiking to improve some of the vitamins that the body know. So again this is incorrect. Like biking and hiking to improve, so to यहाँ पर सही है, to improve blood circulation. Blood circulation and vitamin D vitamin D uptake means लेना उसको, to vitamin D uptake. So I think it is more appropriate rather than using that line. तो आपको ये वाली सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप भी इस टाइप की मिस्टेक्स ना करो। और वोकैब का मीन्स ये नहीं होता आपकी हाई फाई वोकैब जस्ट मीन्स टॉपिक रिलेटेड वोकैब। यू नीड नॉट टू यूज़ दिस सो कॉम्प्लिकेटेड वोकैब। सो आपको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स वोकैब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। यू शुड सिंपली यूज़, आपको सिंपली क्या है जो आपके टॉपिक के रिलेटेड वर्ड्स है वो आपके माइंड में होना चाहिए जस्ट। So this is all are the mistake which made in BP2. So let's now move to the conclusion. So let's take this band 5 conclusion to band 9 by improving some of the areas. So let's read it. In conclusion, studies shows that the higher numbers of obesity is caused by the highest numbers of people consuming young food. Studies shows that the higher number of obesity, no, हम हायर तब यूज़ करते हैं जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर जस्ट हम एक ओबेसिटी की ही बात कर रहे हैं, इसके अलावा हमें ना और कोई डाटा गिवन है, नथिंग गिवन। तो यहाँ पर हम हाई यूज़ करेंगे, नॉट हायर। तो इट शुड बी हाई of obesity. High numbers of obesity are
और हाई नंबर ऑफ ओबेसिटी इज, यहाँ पर अगर प्लूरल है, स्टडीज शो है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आपका इज नहीं आएगा, इट शुड बी आर। स्टडीज शो दैट हाई नंबर्स ऑफ ओबेसिटी आर। This is again a grammatical mistake made by the student. High number of obesity are caused by the highest numbers of people. Highest numbers of people caused by the highest number of people. No, it's incorrect. The highest numbers of people नहीं आएगा. Rather than using this word, we should simply use many. Many people. Many people consuming junk food and not doing proper exercises. Of course, people doesn't need to stop to eat fast food. We should avoid this word, of course. Simply write people does not. It's again a grammatical mistake. people ज़्यादा है तो यहाँ पर does नहीं आएगा, यहाँ पर do आएगा. people do not need to stop to eat fast food. No, people do not need to stop eating fast food. Eating fast food. Decreased consumption could help, but decreased consumption could helps. Or but decreased consumption helps. It is better not to use modal here because there is no need of using here. Helps. As go doing some exercise that they enjoy too could help. As go doing some exercise. No, simply write doing some. Rather than writing this so long sentence like as go doing some exercises that they enjoy too could help. So as go, no need of using this word. These are the reasons why the student is getting less band score. As go need doing, simply doing some, simply write here doing some enjoyable exercises also help. Just doing some it should be exercises, not exercise. some के बाद आपका exercise नहीं आएगा, exercises आएगा. so some doing some enjoyable exercises. Doing some enjoyable exercises also helps. So no need of using this line. Simply also helps. Balance with no, having a balance of healthy food and exercise is not easy. Having a balance of healthy food and exercise is not easy, but if you want to have a health life and living longer, you should give it a try.
rather than using second person. If you are using you, it means that you are addressing your examiner, और आपको यहाँ पर अपने examiner को address नहीं करना है, आपको formal रहना है, तो हम you word है उसको avoid करेंगे, you, we, या no doubt आप I use कर सकते हो, but आपने you और we ये वाले words नहीं use करने हैं. So if you want, no, यहाँ पर you want नहीं आएगा. If a person now the person is singular, then यहाँ पर आएगा if a person wants, क्योंकि singular एक person है तो यहाँ पर साथ में s आएगा. So if a person wants to have a healthy life, living longer, you should give it a try. It's again, if a person want to have a healthy life, living longer and reduce weight, they must do this. Says although it's not the perfect way of writing, but yeah, in this video we are just removing the mistakes. Moreover, if you like this video, don't forget to subscribe the channel for more such video, and please don't practice blindly. Just find out your weak areas, which is your weak module. Why are you failing in that module again and again? Reasons find करो, उन reasons पे आप काम करो, उनको remove करो, then see you will definitely got your result. Take care.